सो बात करते, कल एस पाथ प्रिपेंड की बात कर रहे थे ना। हेलो सर। बोलो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ कर दिया, रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। अब देखिए हाउ टू कॉन्फ़िगर बीजीपी एस पाथ प्रिपेंडिंग। पहले हमने देखा था वेट, दूसरा देखा था लोकल प्रिफरेंस, कल थोड़ा देखा था, लेकिन वो जो उस तरीके से करते हैं वो कंपनीज के अंदर वो स्टैंडर्ड नहीं है। अभी अब कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो उसको आप इंटरव्यू के हिसाब से भी सही नहीं होगा। उनको अभी कंपनी के अंदर और इंटरव्यू में कैसे बोलना है वो उस पर ध्यान रखना है, ताकि कंपनी वाला जो सुनना चाहता है वो ये उनको कंपनी में कैसे भी होता है एस पाथ प्रिपेंड, वो देखेंगे आज। हाउ टू कॉन्फ़िगर बीजीपी एस पाथ प्रिपेंडिंग। क्या होता है एस पाथ प्रिपेंडिंग, पहले समझ लेंगे। The fourth BJP attribute is called AS path. BJP preferred shortest AS path to get a destination, less more. मतलब बीजेपी जो प्रोटोकॉल होता है बीजेपी, उसका मेन जब वो पाथ सिलेक्शन करता है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, शॉर्टेस्ट एस पाथ। मान लो वहाँ पे यहाँ से उसको यहाँ R1 को R3 पे जाना है, तो उसको कितने एस नंबर आ रहे हैं वो चेक करता है। तो जहाँ से उसको एस नंबर कम मिलेंगे, एस नंबर मतलब ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, उसको क्या करेगा, उसके लिए ज़्यादा प्रेफर करेगा, मोस्ट प्रेफरेबल पाथ बन जाएगा। बीजेपी प्रेफर शॉर्टेस्ट एस पाथ टू गेट द डेस्टिनेशन, यानी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचने के लिए उसको क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट एस पाथ चाहिए। उससे क्या, जितना कम उसको एस नंबर मिल रहा होगा वहां से चला जाएगा। वी कैन मैनिपुलेट बाय दिस, वी कैन मैनिपुलेट दिस बाय यूजिंग एस पाथ प्रिपेंड। तो अभी हमें क्या करना है, मान लो यहाँ से जाने में, यहाँ तक जाने के लिए उसको 1 2 3 4 एस लग रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट उसको मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, एस पाथ प्रिपेंड करना है। एस पाथ प्रिपेंड क्या करता है, नंबर ऑफ एस जो है वो बता देता है, भले चाहे इधर से एक ही मिल रहा हो, इतने बता देगा। इसको आप बताओगे कि यहाँ से तेरे को ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ से कम मिल रहा है, एस नंबर इसके बढ़ा दोगे यहाँ पे। तो एस नंबर बढ़ाने के लिए हम एस पाथ प्रिपेंड कमांड यूज करते हैं, नंबर ऑफ एस इंक्रीज कर देते हैं। और देखते हैं एस पाथ प्रिपेंड का, इसमें कुछ दिया नहीं है। अब बात करते हैं एस पाथ प्रिपेंड। एस पाथ प्रिपेंड क्या करेगा, एस पाथ प्रिपेंड इज अप्लाई आउटबाउंड रूट। लाइक तो ये आउटबाउंड होगा, बट डेडिकेटिंग द बेस्ट इनबाउंड पाथ है, इनबाउंड पाथ को चेंज करता है। मतलब ये है कि आपके इनबाउंड जो इनकमिंग ट्रैफिक है उसको आपको चेंजेस करना है, इसको इनकमिंग ट्रैफिक को। तो ये किसका यूज करते हैं, एस पाथ प्रिपेंड का यूज करते हैं, एस पाथ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। टू थिंग्स कैन बी अकम्प्लिश दिस एस पाथ एट्रीब्यूट, प्रिपेंड और फिल्टर। दो चीज यूज कर सकते हैं, प्रिपेंड भी कर सकते हैं और फिल्टर भी कर सकते हैं। तो प्रिपेंड का मतलब होता है ऐड करना,
एस नंबर को क्या करना है, प्रिपेंड करने का मतलब क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं टू द एग्जिस्टिंग एस पाथ रिजल्ट लॉन्गर एस, उसको लॉन्गर बना रहे हैं, मतलब प्रिपेंड करके हम क्या कर रहे हैं, उस जो पाथ है उस पाथ को लॉन्गर बना रहे हैं ताकि वहां तक वो, जैसे अभी मान लो यहाँ तक से ये ए जो राउटर ए है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये तो सेम है, इसमें डी जो है इसका सेम है, इसे तो इसको काउंट करेगा ही नहीं वो। ई वाला है 1900 में, मान लो उसको ई तक जाना है, ए को, ए डी ई, तो उसको कितना क्रॉस करना पड़ेगा, एक एस या एक तो खुद का और एक दूसरा, दो एस क्रॉस करना पड़ेगा टोटल। यहाँ से जाएगा, यहाँ से भी उसको एक दो एस क्रॉस करना पड़ेंगे, तो फिर क्या होगा, टाई हो जाएगा। अब आपको मान लो ऊपर वाले पाथ से जाना है, तो नीचे वाले पाथ में एस नंबर ऐड करने पड़ेंगे आपको। इधर से जाओगे आपका एस नंबर ज़्यादा मिलेगा, एक दो एस आपने ऐड कर दिए, तो एस पाथ प्रिपेंड से क्या कर रहे हैं हम, एस नंबर जैसे भी यहाँ 200 एक एस अपन ने ऐसे ले लिया कोई सा भी, और यहाँ पे ऐड कर दिया एस, सेट एस पाथ प्रिपेंड करके, और जो भी एस नंबर है हमने एस नंबर ऐड कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, जो राउट बीजेपी का क्या काम है कि जब जहां से उसको एस नंबर ज्यादा मिलता है उस पाथ को वो सेलेक्ट नहीं करता, जहां से उसको शॉर्टेस्ट मिलता है, कम एस नंबर मिलता है, उस पाथ को प्रेफर करता है। तो artificially as path information is not added in route until it is advertised the eBJP। अब एस पाथ क्या होता है उसका थोड़ा सा एग्जांपल से और समझेंगे तो समझ में आया थोड़ा सा आपको। एस पाथ क्या है, एस पाथ क्या है कि जितने भी बीजेपी रूट होते हैं, राउटिंग में क्या करते हैं, तब वो डिपेंड करता है एस पाथ के ऊपर। जैसे अभी एक एग्जांपल देखते हैं एस पाथ समझने के लिए। जैसे आपके पास जो एस पाथ प्रिपेंड कमांड होता है जनरली वो आईएसपी के पास ज़्यादा यूज होता है, कस्टमर एंड पे ज़्यादा यूज नहीं होता है। अभी एस पाथ प्रिपेंड आपको यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप बैक बनाएंगे, 0 1 1 1 1 का एक नेटवर्क मान लो यहाँ पे हमने बनाया, सेम नेटवर्क हम इसके ऊपर भी रखेंगे, मतलब R3 को दो सेम नेटवर्क दो जगह से मिलेगा, 1 भी प्रोवाइड कराएगा और 2 भी प्रोवाइड कराएगा, लेकिन दोनों का एस नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका एस नंबर भी मान लो हमने 100 दे दिया, सामने वाले का भी 100 रख दिया, तो दोनों सेम एस से आ रहे हैं और सेम नेटवर्क आ रहा है, ऐसा कर देंगे। यहाँ पर हम जो रखेंगे, यहाँ पे इसका नेटवर्क रखेंगे 192.168.13.0 का नेटवर्क रखेंगे। यहाँ पर हम जो रखेंगे हम 23 करेंगे। अच्छा, अब इन दोनों में से बेस्ट पाथ कौन सा लेगा, अभी आपको बताना पड़ेगा कि यदि अब मेरे को कुछ पता नहीं है मान लो बीजेपी के बारे में, और मेरे को सिर्फ पता करना है कि अभी डिफॉल्ट कौन सा पाथ लेगा, 13 वाला लेगा या 23 लेगा। उस दिन आपको बताया था कि बीजेपी पाथ सिलेक्शन कैसे करता है, प्रोसीजर देखा था, एन वल्ला हमने देखा था, फॉर्मूला याद है आपको, ओमनी। ये जो फॉर्मूला है एन वल्ला ओमनी, इसके बेस पे वो क्या करता है, पाथ का सेलेक्ट करता है।
तो ये यहाँ पर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करता है कि जो स्मॉलर जो नेबर होता है उसको ज़्यादा प्रेफर करता है, जिसका आईपी एड्रेस लोएस्ट होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे सब पैरामीटर एक साथ क्या कर जाएंगे, मैच कर जाएंगे। तो लास्ट वाला पैरामीटर हमने देखा था उस दिन कि उस पैरामीटर के बेस पे वो क्या करता है, तो ये जो आपका पहले पहले आपका वेट देखता है, हाईएस्ट वेट, फिर आपका हाईएस्ट वेट के बाद लोग देखता है लोकल प्रेफरेंस। तो जिसका हाईएस्ट वेट होगा, पहले पे पैरामीटर कंटिन्यूसली सीक्वेंस वाइज आते हैं, पहले पहले आपका नेक्स्ट हॉप रिचेबल देखिएगा, तो ये तो सबको सेम मिल जाती है यहाँ पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट हॉप रिचेबल, तो सबका नेक्स्ट हॉप तो रिचेबल रहने वाला है। तो सेकंड से स्टार्ट होता है, वेट से हाईएस्ट वेट देखिएगा, थर्ड नंबर पे आपका लोकल प्रेफरेंस देखिएगा, फिर लोकली ओरिजिनेटेड राउटर, ये कहाँ से मिल रहा है उसको, ओरिजिनेशन कहाँ पे है उसका, EBGP है IBGP है, वो देखिएगा। शॉर्टेस्ट एस पाथ, जो अपना जो एट्रीब्यूट हो रहा है वो 5वें नंबर वाला एट्रीब्यूट हम भी यूज कर रहे हैं, कौन सा रहता है, शॉर्टेस्ट एस पाथ, मतलब जहां से उसको एस नंबर कम मिलेगा वहां से वो अपना पाथ सेलेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट एस पाथ, मतलब प्रिपेंटिव जो हमारा है। यदि अब डिफॉल्ट क्या करता है ये, यदि आपने यहाँ पे अभी ये सब पैरामीटर इसमें मैच कर रहे हैं, अभी एस नंबर भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये लास्ट में जो आईपी एड्रेस के बेस पे जाता है, जिसका नेबर का आईपी लोएस्ट होता है, उसको क्या करता है, एज ए बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। तो अभी अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं R3 का। तो अपन R3 पे जाके उसका दोनों इंटरफेस पे आईपी डाल देते हैं। आईपी है 13.1 दूसरा वाला इंटरफेस पे भी आईपी डाल देंगे और इसका आईपी जाएगा आपका 23.1। सेट कर दिए और राउटर BGP हम कॉन्फ़िगर यहाँ पे कर देंगे। इसके दो नेबर है, एक नेबर आपका ये रहेगा 192.168.13.1 और इसका रहेगा 13.2। इसका भी आईपी चेंज कर देते हैं क्योंकि अपना यहाँ पे भी इसको 3 है तो 3 रख देते हैं इसका आईपी, इसको 3 आईपी कर देते हैं इसका, तो जो राउटर का नंबर है वही नंबर अपन उसको ऐसे आईपी कर देते हैं ताकि याद रखना अपना आसान हो जाए।
भी 3 कर देते। तो R3 के जितने भी आईपी वो 3 से स्टार्ट है, 13.3 20. हमने चेंज कर दिया क्योंकि अभी हमें वो सेम रखना है। तो इसके दोनों एंड के आईपी अब आ रहा है क्या क्या है, 192.168.13.3 और इस वाले राउट इंटरफेस का है, और इसका है आपका 20.3। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बीजेपी का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आउटर बीजेपी। अब इसका एस नंबर हम मान लो इसका 100 रखा हमने, इसका एस नंबर 300 रख दिया। आईपी जो नेबर का आईपी कौन सा, पहला आईपी अपना है 192.168.13.1 और रिमोट एस मतलब सामने वाले राउटर का एस नंबर, नेबर का आईपी एड्रेस और रिमोट एस नंबर। उसका एस नंबर अपने सामने वाला कितना है, 100 देंगे। दूसरा एक और नेबर है हमारे पास, दो नेबर है। पहला नेबर है हमारा 13.1, दूसरा नेबर है हमारे पास 23.2 रहेगा। कितना है, 23.2 वाला नेबर हमारा दूसरा। तो दूसरे नेबर पे भी हम एस नंबर सेम रहेगा। तो नेबर का आईपी एड्रेस और रिमोट एस, फिर लास्ट में नो फोटो। ये बीजेपी का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन नेटवर्क पे एडवर्टाइज करने पड़ेंगे, ऐसे ही होगा केवल आप नेबरशिप नहीं बनना। तो बीजेपी नेबर नेटवर्क, हमारा एक नेटवर्क है 30 का मास्क, मैंने सबनेट मास्क, एक 13 का नेटवर्क है, एक 23 का नेटवर्क। दोनों नेटवर्क हमने दे दिए, एडवर्टाइज कर दे। इसको बोलते हैं नेटवर्क एडवर्टाइज करना बीजेपी। बीजेपी में जो नेबरशिप बनती है वो मैनुअली बनती है, मैनुअली आपको बनानी पड़ती है। उसके लिए आपको सिर्फ नेटवर्क कमांड से काम नहीं चलता, आपको नेबर स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड नेबर स्टेटमेंट। अब बात करते हैं R1 पे। R1 का भी कॉन्फ़िगरेशन कर देते। R1 पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे F इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस डाल देंगे उसका 192.168.13.1 और उसका सबनेट मास्क हम यहाँ पे डाल देंगे। नो शेक सपोर्ट को ऑफ कर देंगे। एक लूप बैक भी यहाँ पे हम डालेंगे, हमने लूप बैक 0 डाल दिया और उसका लूप बैक रखना है 11111111 255 255 255। इसके बाद हमें बीजेपी का कॉन्फ़िगरेशन करता है राउटर बीजेपी 100, नेबर कौन सा हमारा 192.168.13.3 और रिमोट एस कितना है हमारा, इसका नीचे वाले का R3 का कितना है 300 हम उसका एस नंबर पे नेबर बन गया। बाद में नो ऑटो सिलेक्ट। तो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक नेबरशिप अप आ जाती है, तो समझ लेना कि आपका जो वो आपने किया है कॉन्फ़िगरेशन वो सही है। चेक करते पहले नेबर पिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है आपका 192.168.3 पिंग हो रहा है, पिंग तो हो रहा है। तो नेबरशिप भी अब आ गए। ये देखो ये नेबरशिप आती है तो ऐसे आता है आपका स्टेटमेंट, मार्च ये लिखा हुआ है adjacency neighbors 190 160 13 अब मतलब नेबर अब आता है तो ऐसे मैसेज आपको शो करेगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका नेबर अप हो गया है। अभी ऐसे R2 के ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे।
यहाँ पर भी हमें इसका इंटरफेस कौन सा है पहले चेक कर लेंगे। R2 का जो इंटरफेस कौन सा है आपका F0/0 है, इस पर भी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 192.168.23. IP डाला, फिर नो सेट कमांड डाला, इसमें भी एक इंटर लूप भेज देंगे। IP एड्रेस डालेंगे लूप को 11111 और राउटर BJP केस नंबर 100 नेटवर्क 192.168.23. इसका नेटवर्क भी देंगे, उसका मास्क सबनेट मास्क डालेंगे। दूसरा को नेटवर्क हमारा कौन सा है लूप एक, मास्क डालेंगे। ठीक, नेबर कौन सा है उसका और उसका रिमोट एस। ऐसे उसमें भी हमने एक नेटवर्क ने दिया R2 के ऊपर, तो नेटवर्क भी दे देंगे। यहाँ पे नेटवर्क हमने एडवर्टाइज किया गया 13 लूप का, हाँ कर दिया है, R2 को ब्रेक कर दिया। अब R3 पे आते, सेशन आपका अभी 10 मिनट जो R2 पे कॉन्फ़िगरेशन किया। हाँ हाँ बोलो सर, हाँ बोलो। उसका रिमोट एस नंबर जो डाला वो 300 डालना चाहिए ना, आपने 100 डाला। हाँ 300 तो सही है, 300 करेंगे अपन, उसको गलत हो गया वो 100 डाला ना, तो इसको 300 करेंगे क्योंकि वो सामने वाले से बनाना पड़ेगा ना नेबर। सही है, चलो थैंक यू। यहाँ पे कितना आएगा 300 आएगा, क्योंकि यहाँ देखो एस नंबर का रॉन्ग भी आ रहा है, एरर आ रहा ना, पीयर एस ड्राइंग एस आ रहा है एरर। ये देखो इधर अपन ने गलत एस नंबर डाला तो क्या आएगा, एरर भी आ रहा है। तो आपको समझ में आएगा, अपन बाद में वो ट्रबल शूटिंग करते तो अपन पता चल ही जाता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ देखो पीयर इन रॉन्ग एस लिखा हुआ आ रहा है, तो कमांड से हमको ट्रबल शूटिंग भी हो जाएगी कि हमारा एस नंबर गलत है या सही है। यदि मैंने गलत डाला तो यहाँ पर गलत देने लग गया वो पीयर इन रॉन्ग एस। देखो अभी बीजेपी आप आ गया, पहले आप भी नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी अपन देखते हैं R3 के ऊपर। अब R3 को क्या है कि रूट 11 का जो रूट है दो जगह से मिल रहा है, R1 से भी मिल रहा है और R2 से भी 11 का रूट मिल रहा है, दो जगह से उसको R11 का रूट रिसीव हो रहा है R3 को। अभी देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बीजेपी टेबल देखने के लिए कमांड क्या है, शो IP BJP। से आप अपना क्या करते हैं देखते हैं। अब देखो 1 का जो है अभी एक ही जगह से आ रहा है, उसको दो जगह से नहीं दिखा रहा, सिर्फ 20 और 3 से। तो अभी आने दो उसको, वहां से भी आएगा। एक ही जगह से आ रहा है, आएगा अभी। R2 के ऊपर देखते हैं, हमने एक टेस्ट किया नहीं किया। हमने 11 का नेटवर्क टच किया है, नेबर हमारा दिया हुआ है, तो R2 के ऊपर किया हुआ है। R1 के ऊपर भी करना पड़ेगा, तो R1 को भी देख लेते हैं कमांड क्या दिया है। R1 की हमने नेटवर्क एडवर्टाइज किया क्या, नहीं किया। यहाँ पे भी R1 पे हमें नेटवर्क एडवर्टाइज करना पड़ेगा। राउटर BJP तो कितना है 100, नेटवर्क हमें जो नेटवर्क देना है 192.168, इसका नेटवर्क है 13 का, तो एडवर्टाइज कर देंगे। और एक इसमें लूपबैक भी था, वो भी हमने एडवर्टाइज नहीं किया, तो वो भी एडवर्टाइज कर देते हैं। हाँ
जितने भी हमारा जितने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो सबको हमें क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, तभी आपकी टेबल में वो राउटिंग टेबल में बीजेपी में दिखेगा। अभी हमने दोनों एडवर्टाइज कर दिया, देखते हैं हम यहाँ पे दोनों रूट आए गए हैं, नहीं आता है तो फिर आप तुरंत क्लियर आईपी बीजेपी स्टार क्या, तो रूट क्लियर हो जाते हैं, इससे नेबरशिप रीसेट होकर दोबारा बनती है। देखो अभी R1 का जो 1 का रूट है वो 2 जगह से मिल रहा है उसको। हाँ आज रामदास जी आप मत बताना, अभी इसके अलावा बताओ कौन कौन बताएगा कि ये बेस्ट रूट कौन सा ले रहा है इसमें। अजीत 13.1 वो ग्रेटर देन का सिंबल है ना, वही वही है 13.1। अच्छा हाँ शिंदे जी आप बताओ कौन सा लेने वाला है। विनायक 13.1 वाला सर। अच्छा क्यों लेगा 13.1 ही। वो सर बेस्ट पाथ और वैलिड का सिंबल है ना, और आईपी लोवेस्ट आईपी वो लेगा ना सर। तो बात एक क्राइटेरिया की बात है कि हाँ इस क्राइटेरिया में देखो जब से सबसे कम आईपी किसका है, मतलब किसका आईपी लोएस्ट है, 13 वाला है तो 13 वाले को बेस्ट करेगा, तो राइट है। बट यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ पर जो सिंबल आ रहा है वो आप सही बता रहे हो कि ये स्टार और ग्रेटर देन का साइन जहाँ लगा रहेगा वो बेस्ट रूट रहेगा, स्टार लगा रहना चाहिए और ग्रेटर देन का साइन रहना चाहिए, तभी वो आपका रूट क्या होगा, बेस्ट होगा, अदरवाइज वो बेस्ट रूट नहीं होगा। हो गया आप अब आपका बात करते हैं आगे, आपको 13.1 ले रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस R3 राउटर को ये बताना है ये 13.1 जो से तेरे को एस नंबर मिल रहा है, कितना एस मिल रहा है कैसे पता चलेगा हमको, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, इसको एक ही एस नंबर मिल रहा है 100, यहाँ से भी 100 मिल रहा है, यहाँ से भी 100 मिल रहा है, मतलब दोनों तरफ से एक ही एस नंबर मिल रहा है, नंबर एक ही है, टोटल नंबर से बात मतलब काउंट है, 100 से मतलब नहीं है, 100 की 200 होगा तब भी एक ही काउंट करेगा, 400 होगा तब भी एक ही काउंट, मतलब दोनों जगह से सेम एस नंबर आ रहा है, तो इसलिए लास्ट वाले क्राइटेरिया पे चला गया, आईपी एड्रेस लोएस्ट आईपी एड्रेस वाले क्राइटेरिया पे जाए, कि जहाँ जिसका लोएस्ट आईपी एड्रेस रहेगा वो ही बेस्ट पाथ सेलेक्ट होगा। लेकिन हमें बेस्ट पाथ अपने हिसाब से करना है, आपकी कंपनी ने बॉस ने बोला कि 20.3.2 है जो आपका रूट आ रहा है 111, जो रूट आना चाहिए आपकी टेबल के अंदर, इनकमिंग जो रूट आ रहा है 11 का, वो आपको क्या करना है 20.2 से लेना है, ना कि 13.1 से, मतलब नीचे वाले उससे लेना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस पाथ प्रीपेंड यूज करना पड़ेगा। तो एस पाथ प्रीपेंड जो हमें यूज करते हैं वो अभी पहले तक हम यहाँ पे लगाते थे, अब वो आईएसपी वाला अपने यहाँ पे लगाए, क्या लगाएगा, यहाँ पे लगा, तो अब यहाँ पे लगाते हैं R2 पे लगेगा, अभी यहाँ पे नहीं लगेगा R3, क्या लगेगा R2 पे, तो R2 के ऊपर मैं जाके अब R2 पे लगाऊंगा तो इसका पाथ वैलिड हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को लगाना किसके पड़ेगा, R1 पे लगाना। यदि R2 पे लगाया तो हमेशा ये R1 ही वेस्ट पाथ बना रहेगा, क्योंकि इसका एस नंबर बढ़ाऊंगा, जिसका एस नंबर आपको बढ़ाना है, मतलब जिस पाथ को इनवैलिड करना है या सेकेंडरी पाथ बनाना है उसके ऊपर लगाना है। तो हमारा पहले से ही R1 का ले रखा है, R2 पे लगाने में से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ लगाऊंगा तो भी वो R1 वैसे बना हुआ है, मुझे तो R2 को बनाना है एज ए बेस्ट पाथ, कि जो हमारा ट्रैफिक है वो किसके थ्रू जाना चाहिए, मतलब आना चाहिए, इनकमिंग ट्रैफिक हमारा किसका, जो 11 का जो रूट है वो इस राउटर को इससे मिलना चाहिए 20.3 से .2 से मिलना चाहिए, 23.2 से मिलना चाहिए। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस R1 का एस नंबर उसको बढ़ा देना पड़ेगा। बढ़ाते कैसे एस नंबर, अभी देखते हैं R1 पे। तो उसके लिए पहले सबसे पहले हमें राउट मैप बनाना पड़ता है, राउट मैप एक जो फिल्टरिंग टूल है उसका यूज करना पड़ता है। राउट मैप क्या है, फिल्टरिंग टूल, जैसे हमने अपना एस पाथ है तो हमने इसका नाम भी एस पाथ ही रख देते हैं, एस पाथ नाम का एक एट्रीब्यूट है जो हम यूज कर रहे हैं, अभी नाम है ये। अब इसके अंदर यहाँ पे हमको करना है सेट एस पाथ प्रीपेंड
ऐसा कमांड आएगा। क्या आएगा? पहले राउट में उसका नाम सेट एज पाथ। हाँ, तो कितने नंबर बढ़ाना है आपको? एक नंबर बढ़ाने से भी हो सकता है, 2 भी बढ़ा सकते हो। मान लो आपको एक और 100 बढ़ाना है तो 100 भी बढ़ा सकते हो। अलग नंबर देना है तो अलग नंबर भी दे सकते हैं। 200 में 200 ले लिया, ठीक है। और इसको मेरे को अप्लाई करना है नेबर पे। तो जाना है कैसे? राउटर बीजेपी, जो भी हमारा इस नंबर कितना है 100, नेबर सामने वाले नेबर पर के ऊपर लगाना है 192.168.20 13.3 वाले पे लगाना है। और क्या लगाना है? एस पाथ प्रिपेंड। तो हमारा राउट मैप क्या है? राउट मैप क्या नाम रखा हमने? एस पाथ, इसको रखना है। और यहाँ पे आउट लगाना है। ध्यान रखना ये कंपनी का स्टैंडर्ड, इसको आउट ही यूज करते ज़्यादा 99%। तो आपको इन बतानी नहीं है, वो यूज करने में कुछ किताबों में आपको इन भी मिलेगा, लेकिन आप इंटरव्यू में यदि इन बोल दिया तो ये काम नहीं करेगा। वो समझेंगे कि आपको इसके बारे में पता नहीं, जबकि आप हो सकता है कि कुछ सही भी बोल रहे हो लेकिन वो मानेंगे नहीं। इसलिए आपको ये हमेशा आउट ही लगाना है। मतलब इस एस पाथ प्रिपेंड कमांड का काम क्या है कि जो हमारी टेबल के अंदर इनकमिंग रूट आ रहा है उसको हमें कैसे लेना है, किससे लेना है? R1 से लेना है या R2 से लेना है, ये डिफाइन करने का काम कौन करेगा? एस पाथ प्रिपेंड करेगा। पहले जो हमने पढ़े थे 2 एट्रीब्यूट, वेट और लोकल प्रेफरेंस, वो थे हमारे राउटर से हमें एग्जिट कैसे करना है, बाहर कैसे जाना है, उसको डिसाइड करने के लिए हम वेट और लोकल प्रेफरेंस का यूज़ करते हैं। मतलब हमारे पास वेट लोकल प्रेफरेंस का भी यूज़ करेंगे जब हमारे पास 2 इंटरनेट कनेक्शन है और हमें किसी एक इंटरनेट कनेक्शन को प्रायोरिटी देनी है। तो फिर हम